हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारा बर्ड जो है वो 17 दिन का हो गया है और आप देख सकते हैं बर्ड की ग्रोथ बहुत अच्छी है। और जैसे शाम का टाइम है, अभी हमने थोड़े थोड़े पर्दे ऊपर किए हैं, लेकिन इतनी वेंटिलेशन हमने अभी भी दी हुई है बर्ड को। और ये ऊपर से छत से भी हमने वेंटिलेशन दी हुई है। तो ये जो है आपने सर्दी का फ्लॉक जो है आपका, इसमें जो आपकी जो पर्दों की मैनेजमेंट है, ये भी आपके फार्म में जो आपकी प्रॉब्लम आनी है या नहीं आनी, वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि सर्दी के फ्लॉक में आपने बर्ड को वेंटिलेशन भी देना होता है और बर्ड को ठंड से भी बचाना होता है। तो उसके लिए आपने अपने फार्म के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, जैसा आपके वहाँ टेम्परेचर है उस हिसाब से रखना है कि आपका बर्ड जो है वो कंफर्टेबल रहे। अभी आप देख सकते हैं हमारा जो बर्ड है सारा, अभी मैं बीच में वीडियो बनाने लगा तो सारा बर्ड जो है फीड पानी खा रहा है। तो जैसे आपने सुबह के टाइम में पर्दे नीचे करने हैं, थोड़ा थोड़ा बर्ड को वेंटिलेशन देना है, तो वो आपने एकदम से नहीं देना सर्दी के मौसम में। क्योंकि गर्मी के मौसम में आप एकदम से भी अगर पर्दा नीचे कर देते हैं तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सर्दी के फ्लॉक में आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस टाइम आपने पर्दा नीचे करना है तो एक बार में नीचे नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार में पर्दे को नीचे करना है। और जब आपने शाम को पर्दा बंद करना है तो भी आपने इसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार में उसको बंद करना है। तो इससे आपका जो है बर्ड एकदम से जो है, जैसे आपने रात को बर्ड पे, अभी मैं छत से वेंटिलेशन दे रहा हूँ तो बाहर के पर्दे बंद कर रहा हूँ, तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो बर्ड ने अपना टेम्परेचर बनाया होता है फार्म में, एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो जब आप एकदम से पर्दे को नीचे कर दोगे तो वो जो है हवा, आपकी ठंडी हवा सीधा नीचे बर्ड को लगेगी और आपके बर्ड में साउंड आ जाएगा और उससे फिर आपका जो है FCR में काफ़ी आपको नुकसान मिलेगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो अगर आपके फार्म में गैस नहीं बनेगी और आपका जो है लीटर बर्ड के नीचे वो गीला नहीं होगा, अगर आपके पर्दों की मैनेजमेंट सही है तो, और जो है आपकी FCR बढ़िया रहेगी। और दूसरा है, जो आपने सर्दी के मौसम में बर्ड के नीचे गीला होना शुरू हो जाता है कई बार, जो टाइमली आप बर्ड को स्पेस नहीं देते या प्रॉपर आप वेंटिलेशन नहीं देते, तो उससे आपका जो है फार्म वो नीचे से गीला होना शुरू हो जाता है और वो जम जाता है गीला होके। फिर आपके बर्ड में कोक्सी की प्रॉब्लम जो है वो आपके बर्ड में बनती है। तो आपने ये देखना है कि आपका जो लीटर है वो इस हिसाब से रहना चाहिए, बिल्कुल सूखा हुआ। आपका लीटर कहीं से भी गीला नहीं होना चाहिए। अगर आपका लीटर गीला होगा तो आप बर्ड को जितनी मर्जी मेडिसिन दे दो, आपका बर्ड जो है वो ठीक नहीं हो सकता। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि पर्दों की मैनेजमेंट से ही आप अपने लीटर को भी सूखा रख सकते हैं बर्ड के नीचे, जो आपका बिछावन है। तो इसलिए ये चीज़ आपने ध्यान देना है। कई बार ऐसा होता है कि कई फार्मर जो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, वो पर्दे नहीं खोलते और फिर उनका शेड जो है वो नीचे से गीला होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपने बर्ड में जो शुरू के दिनों में अच्छा टेम्परेचर मेंटेन करना है। अगर पहले हफ्ते 10 दिन आपने बर्ड में अच्छा टेम्परेचर मेंटेन कर लिया सर्दी के फ्लॉक में, तो फिर आपका ये नीचे से लीटर गीला होने का जो प्रॉब्लम है ये आपके बर्ड में नहीं आती और आपका जो बर्ड है वो इकट्ठा होके नहीं बैठता। क्योंकि जैसे आपका अगर लीटर गीला हो जाता है नीचे से, तो आपका जो बर्ड है वो इकट्ठा बैठना शुरू कर देता है। क्योंकि वो जैसे चेस्ट नीचे लगा के बैठता है तो उसको नीचे से ठंडक लगती है वहाँ से, तो उस वजह से आपका बर्ड इकट्ठा होके बैठता है। तो जब तक आपका बर्ड इकट्ठा होके बैठता रहेगा तो वो उस हिसाब से ग्रोथ नहीं कर पाता। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और जैसे
मैंने 2-3 दिन पहले बर्ड में गम्बैरो की वैक्सीन की थी। तो वैक्सीन के बाद बर्ड में हल्का सा छींक की आवाज़ आ गई है, जिसको आप बोल देते हैं कि खट खट का साउंड कर रहा है बर्ड। उसके लिए मैंने बर्ड को कल जो है वो पीने वाले पानी में ड्रिंकरों में नीचे ड्रिंकर डोज रम दी थी, शराब जो आपको पता ही होगा। तो जैसे ये सर्दी का फ्लोक है, तो इसमें अगर आपके बर्ड में साउंड आता है तो आपको जो है जैसे आप बायो बूस्टर या वीरकोन, वीरासीड ऐसी मेडिसिन जो है या एंटीबायोटिक है वो आप देना शुरू कर देते हो। लेकिन सर्दी के फ्लोक में जो है आप बर्ड में अगर हल्का साउंड है तो उसको शराब से भी ठीक कर सकते हैं। आप अपने बर्ड को जो है उसके बॉडी वेट के हिसाब से और डेज़ के हिसाब से रम डाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी मेरा 6200 चूजा है इस शेड में और दूसरे में भी 6200 है, तो कल मैंने 250 ग्राम 250 ml दोनों शेड में रम डाली थी, तो उससे काफ़ी फ़र्क है। और आज मैं ये चीज़ दोबारा करूँगा। तो आपने अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपने सर्दी के फ्लोक में ये चीज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं जो बर्ड है हमारा इस टाइम अच्छा टेम्परेचर है। पर्दे हमने खोल रखे हैं लेकिन फिर भी अंदर गैस नहीं है और टेम्परेचर अच्छा मेंटेन है। बर्ड हमारा अच्छे से घूम रहा है, फीड खा रहा है, पानी पी रहा है। तो यहीं से आपको पता चल जाता है कि आपके फार्म का माहौल क्या है। अगर आपका बर्ड इस हिसाब से आपके फार्म में जैसे आप चल रहे हैं तो ऐसे भागता है, इकट्ठा नहीं होता, तो यहीं से आपको पता चल जाता है कि आपके बर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।